हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डिनोबली ग्रुप हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज का जो वातावरण है, हम सभी घर के अंदर बंद हैं। ऐसे में पढ़ाई के अलावा आपका मन मनोरंजन करने को भी चाहता होगा, जैसे टीवी देखना, इंडोर गेम्स खेलना और संगीत सुनना। अब जब संगीत की बातें आती है तो हमारे ख्यालों में संगीत वाद्य यंत्रों के चित्र उभर आते हैं। आप मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर दें। श्री कृष्ण कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? श्री कृष्ण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हाँ, आपने सही सोचा। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। उनके बांसुरी के धुन सुनकर सिर्फ मानव जाति ही नहीं, पशु पक्षी भी झूम उठते थे। तो आइए आज हम शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले मैं आपको शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों के कुछ चित्र दिखाऊंगी। आप इसे ध्यान से देखें और जानें। पहला चित्र को देखिए, यह है बांसुरी। उसके बाद देखिए ढोल, वीणा, वायोलिन, जिसको वायलिन भी कहते हैं, तबला और फिर सितार। ये सभी चित्र शास्त्रीय संगीत में काम आते हैं। शास्त्रीय संगीत के रूप में इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ। आज के पाठ का शीर्षक है वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। मैं पाठ को पढ़ूंगी। इससे पहले आप अपने हाथों में पेंसिल ले लीजिए। जिन शब्द या वाक्यों को मैं रेखांकित करने के लिए बोलूँगी, आप उन्हें रेखांकित करेंगे। ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्योहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। शहनाई की मधुर ध्वनि से दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। यहाँ चित्र की ओर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे किस तरह ढोल बजते ही बच्चे खुशी से नाच रहे हैं। वहाँ सभी के चेहरे पर एक मुस्कान है और बच्चे भी बहुत खुशी से ताल पर ताल मिला रहे हैं। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। यहाँ इन पंक्तियों को रेखांकित करें। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोल जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन देकर बजाया जाता है। फिर एक बार इन पंक्तियों को भी रेखांकित करें। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को
तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वाक्य को भी रेखांकित करें। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग तबला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है। इसे बायां कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाला यंत्र को दायां कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। यहाँ इस वाक्य को रेखांकित करें। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। इसे भी रेखांकित करेंगे। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चैटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल किए हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह है जाकिर हुसैन। आप देख रहे हैं ये तबला बजा रहे हैं। ये तबला में काफ़ी शोहरत हासिल किए हैं। आइए अब बांसुरी की ओर बढ़ते हैं। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीली वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है। इसमें छेद के पार हवा के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई है। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ देख सकते हैं, चित्र को देखिए। हरिप्रसाद चौरसिया का ये चित्र है बांसुरी बजाते हुए। तो ये बांसुरी में शोहरत हासिल किए थे। आइए शहनाई की ओर बढ़ते हैं। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है
जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। इस वाक्य को रेखांकित करें। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। यहाँ पर वे की जगह में लिखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते। आज हम शहनाई तक ही पढ़ेंगे। तो आज के पाठ में हमने क्या जाना कि तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है। शहनाई और बांसुरी को फूंक द्वारा बजाए जाते हैं। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनके मुख्य बातों को भी ध्यान देंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।